हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कि साइंटिफिक नोटेशन आखिर होता क्या है और साथ ही हम किसी भी नंबर को, या फिर वो नंबर बहुत बड़ा है या फिर वो नंबर बहुत छोटा है, हम उसको इजी वे में कन्वीनियंटली कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपको सिर्फ किसी एक क्लास में नहीं है, बल्कि कई सारी क्लासेस में यह टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आखिर साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। Scientific notation is a way of expressing numbers that are too large or too small to be conveniently written in decimal form. मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जो कि है देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है ये, ठीक है, ओके, लाख करोड़, हाँ, 1 अरब 30 करोड़, ये है हमारे पास नंबर इतना बड़ा, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि नंबर इतना बड़ा है, प्रॉब्लम इसकी है कि भाई जीरोस देख रहे हैं कितने ज्यादा हैं। अगर गलती से एक जीरो भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर 19 करोड़ 20 करोड़ का फर्क हो जाएगा। और मान लीजिए इसमें हमें ऐड करना हो 80000000000, ठीक है, ये चीज हमें ऐड करनी है। मान लीजिए इसका नाम देखिए क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, मतलब ऐसा लग रहा है साइंटिस्ट वगैरह से कुछ रिलेटेड है। हाँ, तो पहले के टाइम पे ना साइंटिस्ट लोगों के पास, पहले के टाइम पे क्या, अभी भी साइंटिस्ट लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कोई वैल्यू निकाले उसके बाद 1000 बार पहले जीरो ही काउंट करते रह जाएं, क्योंकि अगर उनका जीरो इधर उधर हुआ तो फिर तो उनकी कैलकुलेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो 50 बार इन जीरो को काउंट करें या फिर इतने ज्यादा जीरो लिखें। पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इनकन्वीनियंट है ना। अगर इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इनकन्वीनियंट है। दूसरी बात, इसको जब हमें ऐड करना होगा तब कैसे ऐड करेंगे, ये आ गया 0 0 0 0 0, नहीं 0, ये 0 0 0 3 1 8, ये है हमारे पास। ये ऐसे तो हम ऐड करते रह जाएंगे। और बड़े बड़े जब हमें मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, डिवीजन करने होते हैं, ये तो नॉर्मल सी नंबर्स हैं, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। मान लीजिए ले पकड़, मान लीजिए इस ये मल्टीपल हो जाए 1.98726 का, तब तो हम करते रह जाएंगे, हो चुका फिर। तो इसी को कन्वीनियंटली लिखने के लिए, कन्वीनियंट फॉर्म में लिखने को ही हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब लिखते कैसे हैं, हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली ये मान के चलते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा नंबर है या फिर कोई भी नंबर है, बड़ा नंबर नहीं कोई भी नंबर है, हम क्या मान के चलते हैं कि अगर पॉइंट नहीं लगा है तो यानी कि पॉइंट कहां पर है, बिल्कुल लास्ट में है। पॉइंट कहीं भी नहीं लगा हुआ है तो क्या मतलब, पॉइंट बिल्कुल लास्ट में है। तो हम इतने बड़े नंबर को ये भी तो लिख सकते हैं कि 13 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 8। अब ये लिखना ज्यादा इजी है, ये जल्दी से हमने लिख लिया, ये इजी भी है, इसमें आपको मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी। या फिर ये लिखना ज्यादा इजी है, ये लिखना ज्यादा इजी है ना। पहली बात तो टाइम कम लग रहा है, दूसरी बात मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम है, तीसरी बात सही लग रहा है बिल्कुल, 1000 बार हमें जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही काउंट किया बस बहुत है। अब इसमें अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें इसमें ऐड करना हो, मान लीजिए यही ऐड करना हो हमें, जो कि हमने पहले नंबर लिया था, मान लीजिए हमें यही ऐड करना है, तो 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वाला जीरो हटा ही देते हैं, 10 रेज टू दी पावर 8। अब हमें इनको ऐड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस 10 रेज टू दी पावर 8 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचा 13 प्लस 8, तो क्या आ गया 10 रेज टू दी पावर 8 इंटू 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21। सिंपल, ऐसे ऐड करना ज्यादा इजी है ना। अगर हम वैसे ऐड करते तो 1000 बार जीरो ही काउंट करते रह जाते हैं हम। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, कि किसी भी नंबर को, या फिर वो नंबर बहुत बड़ा हो सकता है या तो वो नंबर बहुत छोटा हो सकता है, उसको हम कन्वीनियंटली कैसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें करना है। साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज याद रखिएगा कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, एक्सप्रेस्ड इन दी
form of n into 10 raised to the power n। ठीक है, अब यहां पे ये जो n है ये क्या है, ये है नंबर्स बिलोंगिंग फ्रॉम 1 to 10। मतलब साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नंबर जो भी होगा वो 1 से n जो भी होगा हमारा वो 1 से छोटा नहीं हो सकता, ना ही वो 10 से बड़ा हो सकता है। 1 या फिर 1 से लेकर के वो 10 तक के बीच में रहेगा। ठीक है ना। 10 से बड़ा अगर नंबर है वो तो साइंटिफिक नोटेशन में वो चीज गलत हो जाएगी। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो भी n की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में होती है। n क्या है हमारा, दिस इज n। आगे जो भी नंबर लगा हुआ है 13 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 था, तो हमारे पास 13 क्या है, 13n है, इंटू 10 तो आपका रहेगा ही, और ये 8 क्या है, 8 हमारा स्मॉल n है। ये क्या होता है, ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल पावर। एक्सपोनेंशियल पावर, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। इसकी ना एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी कि जब भी जो डेसिमल है, डेसिमल मूव्स लेफ्ट, डेसिमल अगर कभी भी लेफ्ट साइड मूव करता है तो हमेशा जो पावर आएगी, हमेशा याद रखिएगा, जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पावर क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और डेसिमल कभी भी राइट साइड मूव करता है, डेसिमल मूव्स राइट। ठीक है, डेसिमल मूव्स राइट, तो जो भी पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब ये चीज ना आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए लेफ्ट बायां, अगर आपने ना कभी भी सोचा हो तो कहते हैं ना कि अरे यार बाएं हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहिए, बाएं हाथ में प्रसाद नहीं लेना चाहिए। तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब भी डेसिमल जो है लेफ्ट साइड मूव करेगा तो हमेशा जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और जब भी डेसिमल राइट साइड मूव करेगा तो हमेशा पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एक ट्रिक और भी है, लेफ्ट में अगर आप देखेंगे ना तो जैसे लेफ्ट का फर्स्ट लेटर देखिए L। ठीक है, L से क्या होता है, L से होता है लव। ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, मैंने किसी भैया की वीडियो में देखा था। L से क्या होता है, लव। एंड लव हमारी लाइफ में क्या लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। ये ज्यादा इजी है, आपको जो मेथड्स अच्छा लगे आप उससे याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, लिटरली होती है कि यार लेफ्ट वाले में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसमें सच में कंफ्यूजन होती है, वो सही तो कर लेते हैं लेकिन पावर में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप इससे याद रख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से प्रसाद देना अपशगुन होता है, तो यानी कि दिस इज नेगेटिविटी। बट नेगेटिविटी का ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिविटी। तो जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव साइन लाएगा। या फिर L stands for love and loves bring happiness into our life, है ना, positivity into our life। तो यानी कि साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड एक याद हो गया तो दूसरा तो यार बहुत इजी है, एक याद करना ही होता है हमें जब भी दो चीजें होती हैं उल्टी, है ना। तो अब राइट है तो क्या हो जाएगा, उसमें तो ऑफ कोर्स आपका पावर जो होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। अच्छा, ऑलराइट, समझ गए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 0.0048। अब इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो भी वैल्यूज होती है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, n इंटू 10 रेज़ टू द पावर n, जिसमें n क्या है, 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू है और n एक्सपोनेंशियल पावर है। तो सबसे पहले हम पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट को हम कहां लेकर के जाएंगे, आगे ए यहां पर। यहाँ क्यों लेकर के जाएंगे यार, क्योंकि यार वहां पे नंबर है, समझ रहे हैं, वहां पे नंबर है। आप बोलेंगे हम यहाँ पे भी तो लेकर के जा सकते थे, नहीं ना, हम वहां पे क्यों लेकर के जाएं, हम एक पॉइंट और आगे जा सकते हैं। मतलब देखिए मैक्सिमम आप जितना आगे, मैक्सिमम आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना आगे पीछे जाइए। ठीक है, हम यहाँ पर जा सकते हैं भाई, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि 4.8, 4 जो है वो 1 और 8 के बीच में आता है ना, 4 पॉइंट समथिंग वट एवर, वो 1 से लेकर के 8 तक के बीच में आएगा, यानी कि ये रूल फॉलो करता है। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4.8 मल्टीप्लाई बाय
10। अब 10 की पावर क्या आएगी देखिए, 1 2 3। कितने डिजिट हम राइट साइड गए, ये क्या है, ऑफ कोर्स राइट साइड है, दिस इज राइट साइड है ना, एंड दिस इज लेफ्ट साइड। तो राइट में क्या आएगा, हमेशा राइट में हमेशा आती है नेगेटिव पावर और लेफ्ट में हमेशा आती है पॉजिटिव पावर। तो अगर हम राइट साइड गए हैं तो 1 2 3 डिजिट गए हैं, वो भी राइट साइड, तो 10 की पावर आ जाएगी -3। यही 3 डिजिट अगर हम लेफ्ट साइड गए होते तो +3 पावर आती। समझ आया? अब देखिए 234000। अब जब भी आपको डेसिमल ना दिया हो तो हम क्या मान के चलते हैं, क्या सपोज करके चलते हैं कि डेसिमल यहां होगा, राइट? अब क्या होगा, हम इस पॉइंट को यहां लेकर के आएंगे। मैंने आपको बोला ना, मैक्सिमम जितना पीछे जा सकते हैं, मैक्सिमम जितना आगे जा सकते हैं उतना जाइए। 2 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 से लेकर के 10 तक के बीच में लाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 23 कर देंगे तो वो तुरंत गलत हो जाएगा। 23 इज बिगर देन 10, तो 23 आप नहीं कर सकते, यानी कि डेसिमल को आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, कहीं भी मन किया डेसिमल को नहीं ले जा सकते आप, है ना? मन कर रहा है आपका, और रे क्यों, मैं तो 234 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। 234 इंटू नहीं, एन की पावर हमेशा 1 से लेकर के 10 तक के बीच में लाया करेगी, याद रखिएगा। तो 2.34 ये हमने लिख दिया। अब डेसिमल कहां जाएगा, डेसिमल कहां से आया है, यहां से आया है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स उसने लेफ्ट मूव किया है, डेसिमल ने 5 डिजिट लेफ्ट मूव किया है, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, विच विल बी 5, 10 रेज टू द पावर 5। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब देखिए 8008 यहां पे डेसिमल है, ओके। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज आप कर सकते हैं ना, 8008, इसमें आप इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करिए, कहां पे, यहां पे। अब देखिए 8.008 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3, सही है। 1 2 3 लेफ्ट साइड पावर पॉजिटिव, वो भी 3 आ जाएगी, तो 8.008 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। आई होप ये आपको समझ में आया। आगे 500.0, इसमें हम क्या कर सकते हैं यार, 500.0 हम डेसिमल को यहां लेकर के आएंगे, सो दिस विल बिकम 5। अब 5.00 लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लास्ट में 0.00 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 5 इंटू क्या कर देंगे, 10 रेज टू द पावर 1 2 कर देंगे, विच इज 100। ठीक है, विच इज 100, बट हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो हमें 10 रेज टू द पावर 2 लिखनी पड़ेगी। 100 मत लिख दीजिएगा, कहते 5 इंटू 100 भी तो 500 ही होता है, नहीं। अब आगे देखिए 6.0012, इसको क्या कर सकते हैं यार, 6.0012, भाई 6.0012 अगर आप देख रहे हैं तो 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये पहले से n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इसमें आपको डेसिमल को ना राइट ले जाने की जरूरत है ना लेफ्ट ले जाने की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज देखिए अगर आप डेसिमल को यहां शिफ्ट करेंगे तो वो 0.60012 हो जाएगा, विच विल बी लेस देन 1, जो कि क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। बस यही हमें ध्यान रखना है, हम ये नहीं करेंगे, ये क्या है, गलत है। और अगर आप आगे लेकर के जाते हैं, मान लीजिए एक डिजिट भी लेकर के जाते हैं, 60 हो गया, वो भी गलत है ना? तो इसलिए इसको हम एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज ये आपका स्पेशल केस है, इसमें जो है पहले से ही ये आपका दिया हुआ है। सो 6.0012 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 कर देंगे, क्योंकि हम ना लेफ्ट गए ना राइट गए, 10 रेज टू द पावर 0 कर देंगे। और हमने एक चीज और पढ़ी है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, एंड 1 इंटू दिस विल बी दिस। समझ गए हम? अब ये करना जरूरी था क्या, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। समझ आया? अब देखिए 232.508, इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, 232 है, डेसिमल को यहां लेकर के आइए, 2.3 बनाइए। आप कहेंगे हम यहीं पे क्यों लेकर के आए, वहां भी ले जा सकते थे, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, अगेन 1 से छोटा,
ठीक है, तो 1 से छोटा हमें जाना ही नहीं है, हमें 1 से लेकर के 10 तक के बीच में रहना है, तो 2 पॉइंट समथिंग इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.32508। नाउ 10 की पावर देख लेते हैं एक बार। डेसिमल यहाँ था 1 2, 2 डिजिट हम गए लेफ्ट साइड गए, तो 10 की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.000016, इसको कैसे करेंगे यार? इसमें क्या करना है, डेसिमल को यहां लेकर के आइए, जस्ट यहां लेकर के आएंगे तो 0.16 1 से छोटा, गलत है। यहां लेकर के जाएंगे 16 पॉइंट समथिंग 10 से बड़ा है, गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1.6 लिखेंगे। अच्छा, कितने डिजिट राइट गए? 1 2 3 4 5, पूरे के पूरे 5 डिजिट हम राइट गए हैं, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? -5। समझ आया? तो बस एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, वो क्या है कि हमेशा याद रखिए कि जो n की वैल्यू हो वो ना 1 से छोटी होनी चाहिए ना ही 10 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में एक सिंपल सी चीज याद रखिए। ये आपकी पहले की पॉइंट हो गई। दूसरी की पॉइंट क्या हो गई कि डेसिमल जब भी लेफ्ट जाएगा तो हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा, जब भी डेसिमल राइट जाएगा तो हमेशा साइन नेगेटिव आएगा। रही बात इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दैट टू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।